बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, मैं हूं सर उमर और आप देख रहे हैं केम फॉर यू, केमिस्ट्री आपके लिए। डियर स्टूडेंट्स, हम बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से हमारे 2 पॉइंट्स रह गए थे, एक सल्फोनेशन और दूसरा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। इनमें से हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस को पहले करेंगे, क्योंकि इसका जो मैकेनिज्म है, जो कल हमने जनरल मैकेनिज्म पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, कि बेंजीन पहले इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर और इस तरह की एक स्पीशीज बन जाती है एंड देन बेस एक H के ऊपर अटैक करती है और उसके नतीजे में वो BH एक स्पीशीज बना देती है और जो हाइड्रोजन और इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नीचे दोबारा से पाई बॉन्ड की फॉर्म में चले जाते हैं और ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे खत्म हो जाता है। तो सेम इसी किस्म का मैकेनिज्म बेटा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस के अंदर भी इन्वॉल्व होना है, बल्कि सल्फोनेशन के अंदर भी थोड़ी सी प्लस माइनस के साथ तकरीबन यही मैकेनिज्म इन्वॉल्व होगा। तो सबसे पहले चलते हैं बेटा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस की जानिब। इसकी डेफिनेशन है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस की, अल्काइलेशन एंड असाइलेशन reactions of benzene are called Friedel-Crafts reactions. यानी ऐसे रिएक्शंस जिनमें बेंजीन के ऊपर अल्काइल ग्रुप या असाइल ग्रुप्स आ जाएं, उन रिएक्शंस को हम नाम दे देते हैं बेटा फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शंस। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्काइलेशन की। अल्काइलेशन की डेफिनेशन है इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप R, और ये बॉन्ड पीछे शो कर दिया हमने, अल्काइल ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन है ये, टू बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्काइल हैलाइड RX। आमतौर पे अल्काइल क्लोराइड होता है, हैलोजन क्लोरीन होती है, इसलिए RCl लिख देता हूं, in the presence of alkyl halide and AlCl3, जो कि कैटलिस्ट के तौर पे वर्क करता है। अब जरा दोबारा देखिए बेटा इस डेफिनेशन को, और यही रिएक्शन की फॉर्म में आगे हमारे सामने ये सारी बात आएगी। अल्काइल ग्रुप का इंट्रोड्यूस होना, हाइड्रोजन की जगह पे आ जाना बेंजीन में, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्काइल हैलाइड, रिएक्शन अल्काइल हैलाइड्स के साथ होता है, और अल्काइल हैलाइड्स में आमतौर पे अल्काइल क्लोराइड्स यूज होते हैं, और साथ में AlCl3 होता है जो कि कैटलिस्ट के तौर पे वर्क करता है। रिएक्शन देखिए बेटा जरा, बेंजीन व्हेन रिएक्ट्स विद अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल हैलाइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 जो कि कैटलिस्ट है। तो बेंजीन में एक हाइड्रोजन एक Cl के साथ मिलकर बना देता है HCl, और अल्काइल ग्रुप उस हाइड्रोजन की जगह पे चला जाता है, सब्स्टिट्यूट हो जाता है, रिप्लेस कर देता है उसको। तो यहां पे आ गया अल्काइल ग्रुप प्लस इसमें बन गया HCl। इसी के अगर हम एग्जाम्पल बनाना चाहें, एक एग्जाम्पल जहां पे R की जगह पे हम CH3 ले लें, CH3Cl, तो हमारे पास बेटा रिएक्शन कुछ ऐसे बन जाएगा, बेंजीन प्लस CH3Cl मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 कैटलिस्ट। तो यहां पे भी सेम उसी तरह से H और Cl मिलके HCl और उस H की जगह पे CH3। तो ये बन गया हमारे पास मिथाइल बेंजीन या टोल्यूइन। ये जनरल था, अल्काइल बेंजीन हम इसको कह सकते हैं। अब इस रिएक्शन का बेटा आगे मैकेनिज्म है,
इसकी डिटेल है, इसका तरीकाकार है कि रिएक्शन होता कैसे है, एल्यूमिनियम क्लोराइड कैटलिस्ट का क्या रोल है। बेटा ये एल्यूमिनियम क्लोराइड का रोल इस रिएक्शन में हैलोजिनेशन में जैसे हमने FeCl3 का रोल पढ़ा था उसी किस्म का है। ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल के जनरेट करने में पहले हेल्प करता है। तो पहले स्टेप में बेटा एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जो है वो जनरेट होगा। कैसे जरा देखें, RCl प्लस AlCl3। तो इस स्टेप में बेटा बनता क्या है, AlCl3 एक Cl के साथ मिलकर बना देता है AlCl4 नेगेटिव प्लस R पॉजिटिव। अब ये R पॉजिटिव कैसे बना है, इस बात को और थोड़ा सा सिंपलीफाई आप लोगों के लिए करता हूं बेटा, कि ये जो R और Cl के दरमियान जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इसके साथ रिएक्शन के दौरान ये बॉन्ड टूट जाता है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं Cl पे, ये बन जाता है Cl नेगेटिव और पीछे बन जाता है R पॉजिटिव। तो AlCl3 Cl नेगेटिव के साथ मिलकर बना देता है AlCl4, जिसने बाद में लास्ट स्टेप के अंदर बेस के तौर पे काम करना है। और साथ में दूसरी स्पीशीज हमारे पास बन जाती है R पॉजिटिव, और R पॉजिटिव हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है जो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी जानब अटैक कर पाएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास कौन सा होगा यहां पे बेटा, R पॉजिटिव। तो यहां पे हम E पॉजिटिव जो कि जनरल वे था इलेक्ट्रोफाइल को रिप्रेजेंट करने का, उसकी जगह पे हम लिख देंगे R पॉजिटिव। तो बाकी सेम रिएक्शन सारा उसी तरह से चलेगा, बस E की जगह पे क्या होगा, R। तो जब ये अटैक होगा पाई इलेक्ट्रॉन्स का, तो नीचे वाले कार्बन पे सेम उसी तरह से बेटा पॉजिटिव चार्ज, और ऊपर वाला जो कार्बन है उसके साथ एक R, और उस कार्बन का एक हाइड्रोजन भी रिप्रेजेंट करना है जो उसके साथ अटैच था, क्योंकि इसने नेक्स्ट स्टेप में रिमूव होना है। तो नेक्स्ट स्टेप में बेटा यहां पे R लगा हुआ है, वही दोबारा बनाना है यहां पे, और बेस के तौर पे यहां वर्क करता है बेटा AlCl4। तो AlCl4 नेगेटिव अटैक करता है H पे, और उसके इस H के ऊपर अटैक के नतीजे में ये H और कार्बन के दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वापस चले जाते हैं, और यहां पाई बॉन्ड बन जाता है बेंजीन की, वो जो रेजोनेंस स्टेबिलिटी है वो बहाल हो जाती है। इलेक्ट्रॉन्स आगे वापस, और ये H पॉजिटिव बेटा AlCl4 के चौथे क्लोरीन जो कि क्लोराइड आयन था, AlCl4 दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, तो चौथा क्लोराइड बेटा H पॉजिटिव के साथ मिलकर बना देता है HCl, और प्लस साथ में जब चौथा क्लोराइड यहां से उतर जाएगा पीछे बच जाएगा AlCl3, कैटालिस्ट हमारे पास रीजनरेट हो जाएगा। तो कैटलिस्ट दोबारा से बन गया, और यहां पे जो R ग्रुप लगा हुआ था जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल था अल्काइल ग्रुप, वो ऐसा लगा होगा। तो ये बेटा इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है हमारे पास। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा असाइलेशन क्या होता है। तो असाइलेशन जैसे मैंने यहां पे माइनर सी चेंज की है और असाइलेशन वर्ड बन गया है, सेम ऐसे बेटा डेफिनेशन, ये रिएक्शंस, एग्जांपल और मैकेनिज्म के अंदर माइनर सी चेंजेस के साथ असाइलेशन का जो टॉपिक है वो कह लें कि कवर हो जाएगा। इंतहाई इजी है, जरा देखिएगा बेटा कैसे। असाइलेशन की डेफिनेशन होती है इंट्रोडक्शन ऑफ असाइल ग्रुप। असाइल ग्रुप का फॉर्मूला होता है RC डबल बॉन्ड O, और ये एक बॉन्ड to benzene in the presence of acyl halide। acyl halide, और आमतौर पे वो भी क्लोराइड्स ही होते हैं, तो जनरल फार्मूला फिर इस अंदाज से होगा RC डबल बॉन्ड O और आगे Cl। चलो जरा इसको क्लियर कर देता हूं, C डबल बॉन्ड O और आगे Cl, ये acyl halides का एक जनरल फार्मूला है, एंड AlCl3 ये कैटलिस्ट के तौर पे इसमें भी वर्क करता है। तो इंट्रोड्यूस होना असाइल ग्रुप का बेंजीन में इन द प्रेजेंस ऑफ असाइल हैलाइड, असाइल हैलाइड्स के साथ रिएक्शन होता है, और साथ में AlCl3 जो है वो कैटलिस्ट होता है, तो इसकी प्रेजेंस साथ में जरूरी होती है। इसका रिएक्शन देखिए बेटा, इसकी एग्जांपल सेम इसी पैटर्न पे है, RC डबल बॉन्ड O असाइल क्लोराइड AlCl3 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, सेम उसी तरह से एक H और एक Cl मिलकर बना देते हैं HCl, और ये कार्बन जिससे क्लोरीन उतरी है, ये कार्बन इसका बॉन्ड बन जाता है बेटा यहां पे उस हाइड्रोजन की जगह पे जाके लग जाती है C डबल बॉन्ड O और R। तो इस तरह से हमारे पास एक हाइड्रोजन उतर गई Cl के साथ, उसकी जगह पे असाइल ग्रुप आ गया, तो असाइल बेंजीन बन गई। इसकी एग्जांपल बेटा बनानी है तो R की जगह पे आप CH3 लगा दें,
तो हमारे पास ये देखें CH3C डबल बॉन्ड OCl, इसको कहते हैं एसीटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। एक H और एक Cl मिलकर बना देंगे HCl, और इस कार्बन के ऊपर ये C डबल बॉन्ड O और CH3। इस कंपाउंड का पूरे का नाम है बेटा एसिटोफिनोन। ये कीटोन है जिसमें इधर भी कार्बोनाइल जो ग्रुप है उसके साथ इधर भी कार्बन, इधर बेंजीन की कार्बन है। इसका नाम है बेटा एसिटोफिनोन, एक कीटोन है ये। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म सेम उसी तरह से, पहले स्टेप में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा और हमारे पास ये वाला जैसे R C डबल बॉन्ड O Cl, तो फर्स्ट स्टेप में बेटा AlCl3 एक Cl के साथ मिलकर बना देता AlCl4, जो कि बाद में आगे बेस के तौर पे काम करेगा। और पीछे हमारे पास इसमें जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होता है वो ये होता है RC डबल बॉन्ड, और इस कार्बन पे आ जाता है फुल पॉजिटिव चार्ज असाइल ग्रुप। असाइल जो है वो कार्बोकेटाइन या कार्बोनियम आइन, तो ये असाइल कार्बोकेटाइन या कार्बोनियम आइन एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे वर्क करेगा। इसकी भी डिटेल सेम उसी तरह से बेटा कि R C डबल बॉन्ड, ये सिर्फ आप लोगों के समझने के लिए होता है। ये बॉन्ड ब्रेक कर जाता है इसमें और Cl दोनों इलेक्ट्रॉन्स के साथ उतर जाती है, Cl नेगेटिव बना देती है। और पीछे हमारे पास बेटा ये जो कार्बन होगा, जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन Cl पे चले गए तो R C डबल बॉन्ड और कार्बन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से हमारे पास बेटा AlCl3 और Cl नेगेटिव मिलके AlCl4, और पीछे हमारे पास बच गया R C डबल बॉन्ड और इस कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, जो कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे वर्क करना है, जिसमें ये जनरेट हो गया है। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बेटा कार्बन जो है, इसकी ये वाली कार्बन पॉजिटिव चार्ज वाली, ये बेटा अट्रैक्ट करती है बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स को, इसलिए हम इस अंदाज से इसको बनाने जा रहे हैं। इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है, तो ये बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी जानब अट्रैक्ट करती है। उसके नतीजे में हमारे पास ये वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है ये बेंजीन के ऊपर आ गया, C डबल बॉन्ड O R, और ये बॉन्ड बन गया इसका पीछे। इस कार्बन की एक हाइड्रोजन और नीचे वाले कार्बन पे उसी तरह से पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में बेटा यही दोबारा लिखना है, C डबल बॉन्ड O R, और बेस के तौर पे वर्क करना इसी ने AlCl4 ने। तो AlCl4 बेटा एक H के साथ रिएक्शन करके बना देता है HCl और AlCl3, जो कि कैटलिस्ट है। और इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स वापस आ जाते हैं, यहां पे दोबारा से एक पाई बॉन्ड प्रोड्यूस हो जाता है, और ऊपर ये वाला ग्रुप हमारे पास लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O R। तो बेटा नेक्स्ट हम बात करते हैं सल्फोनेशन। इसकी भी सबसे पहले डेफिनेशन है, इंट्रोडक्शन ऑफ SO3H ग्रुप, सल्फोनिक एसिड ग्रुप। टू एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, या इस चैप्टर में बेंजीन की बात कर रहे हैं, टू बेंजीन भी कह सकते हैं, इज कॉल्ड सल्फोनेशन। और ये रिएक्शन होता कैसे है? जब बेंजीन का हम रिएक्शन करवाते हैं, जब हम बेंजीन का रिएक्शन करवाते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ या फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड का दूसरा नाम ओलियम भी है, और ये मिक्सचर होता है दो चीजों का, सल्फर ट्राइऑक्साइड और H2SO4। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम नाम दे देते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड और H2SO4 के कॉम्बिनेशन को ओलियम या फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब बेंजीन का रिएक्शन होता है तो उसके नतीजे में प्रोड्यूस क्या होता है हमारे पास? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये प्रोडक्ट जिसमें बेंजीन के ऊपर SO3H ग्रुप लगा होगा, ये प्रोडक्ट हमारे पास प्रोड्यूस होती है। रिएक्शंस देखिए बेटा, रिएक्शंस फिर दो अंदाज से हो गए, एक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी होगा और दूसरा जो है वो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी होगा। तो बेंजीन
जब रिएक्शन करती है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ये रिएक्शन होता है तकरीबन 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यानी हीट किया जाता है इसको इसके साथ, तो उसके नतीजे में बेंजीन के ऊपर आ जाता है SO3H ग्रुप और साथ में बन जाता है वाटर। इस बात को थोड़ा सा समझाने के लिए मैं लिखने लगा ऐसे, सल्फ्यूरिक एसिड HOSO3H, ये H2SO4 ही है, तो बेंजीन का एक H और इसका OH मिलकर बना देते हैं वाटर, और SO3H ग्रुप उसकी जगह चला जाता है। तो इस तरह से बेटा एक बन जाता है वाटर और दूसरा SO3H ग्रुप बेंजीन के ऊपर आ गया, तो इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। दूसरा इसी तरह से बेटा रिएक्शन अगर हम फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाएं तो तब भी बेंजीन फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर ट्राइऑक्साइड और साथ में H2SO4 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन होता है, और इस रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास प्रोड्यूस हो जाता है SO3H, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो एक H ने यहां से उतरना है, वो SO3 के साथ मिलकर SO3H की फॉर्म में इसी के साथ आके वहीं पे उसी जगह पे लग जाती है, तो इस तरह से बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। अब इसका मैकेनिज्म बेटा थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी मैकेनिज्म से, लेकिन इसमें भी पहले स्टेप में हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल ही जनरेट होना है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होता क्या बेटा, अगर H2SO4 भी हो, ये भी पहले सल्फर ट्राइऑक्साइड ही बनाता है, SO3 ही बनाता है। कैसे जरा देखें, H2SO4 बहुत बड़ी तादाद में होता है, तो दो H2SO4 आपस में रिएक्शन करते हैं और उसके नतीजे में ये बना देते हैं SO3, और ये वर्क करना बेटा इस रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे। प्लस इसमें साथ में बन जाता है HSO4 नेगेटिव, प्लस इसमें बनता है H3O पॉजिटिव। ये जो है इसने बाद में आगे बेस के तौर पे वर्क करना, जो H पॉजिटिव को उतारेगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बाकी रिएक्शन से थोड़ा सा डिफरेंट है, ये पॉइंट इसका याद रखना है कि रिएक्शन इसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ होता है। तो जरा देखिए बेटा, ये कैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड इसके इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करता है। सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यह है सल्फर ट्राइऑक्साइड। यहां पे सल्फर जो है वो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी जानब अटैक करता है, और इनके अटैक को असिस्ट करने के लिए यहां से एक पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को सल्फर ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड है उनमें से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर देता है। एक बॉन्ड आगे शिफ्ट कर दिया, पीछे से एक बॉन्ड को जगह दे दी। तो इस तरह से बेटा इस स्टेप में जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल के साथ बेंजीन के रिएक्शन के नतीजे में जो प्रोडक्ट बनेगी, देखिएगा वो बाकी सारा उसी तरह से कि नीचे वाले कार्बन पे पॉजिटिव आ जाना, इस कार्बन के एक हाइड्रोजन भी हमने शो करना है, और इस कार्बन का बॉन्ड बन जाना इसके साथ। तो जहां पर एरोज हैं चेंज, वहीं पे बाकी सारा वैसे बनाना है। तो ये सल्फर दो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड वैसे ही है, और ये पीछे से बॉन्ड बन गया कार्बन के साथ, ये वाला बॉन्ड वहां शिफ्ट हो गया। तो इस तरह से आगे बेटा ये जो डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट हुआ है, तो ऑक्सीजन पे आ जाता है फुल नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पे फुल पॉजिटिव और इस ऑक्सीजन पे फुल नेगेटिव, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के आगे मूवमेंट के नतीजे में। अच्छा बेटा, अब ये हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल आया है इस फॉर्म में आया, तो उसको हमने दोबारा से वही स्पीशीज इधर बनानी है। सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, उस पर नेगेटिव चार्ज, और बेस के तौर पे मैंने कहा यहां पे वर्क करना है HSO4 नेगेटिव ने। तो ये बेटा HSO4 नेगेटिव इससे एक H के ऊपर अटैक करता है, इलेक्ट्रॉन उसी तरह से वापस, तो ये दोबारा से यहां पे पाई बॉन्ड बन जाएगा और ये H पॉजिटिव उतरेगा और HSO4 नेगेटिव के साथ मिलकर बना देता है H2SO4, और ये ग्रुप ऊपर उसी तरह से लगा हुआ है, S डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O पे नेगेटिव चार्ज। अब यहां पे एक स्टेप बेटा बाकियों से ज्यादा है। ये जो स्पीशीज है जिसपे नेगेटिव चार्ज है, इसको मैं दोबारा यहां बनाता हूं, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, और ये वाला बेटा जो H3O पॉजिटिव था, ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव जो है एक H पॉजिटिव को यहां दे देता है और पीछे वाटर रह जाएगा, और एक H पॉजिटिव और ये O नेगेटिव मिलके OH बना देंगे। तो ये हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी स्टेप में वो ये बन जाएगी SO3H, सल्फर के साथ 3 ऑक्सीजन और ये एक H आ जाएगा H3O पॉजिटिव से। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया।
प्लस H3O पॉजिटिव, एक H पॉजिटिव देने के बाद वाटर रह जाता है। तो इस तरह से हमारे पास ये इसके मैकेनिज्म का एक लास्ट स्टेप है जिसमें H3O पॉजिटिव एक प्रोटॉन इस ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है। तो ये था बेटा सल्फोनेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। तो इस टॉपिक के साथ हमारे जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थे बेंजीन के वो खत्म हो गए हैं। ये टॉपिक्स जो आज हमने पढ़े ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ये सल्फोनेशन एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस है। लो बच्चों आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।